हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बियर्ड रखना चाहते हैं और देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को अपने आसपास, अपने दोस्तों को जिनके चेहरे पर बियर्ड बहुत बहुत अमेजिंग लगती है और आपकी दिली ख्वाहिश है कि आप भी वैसी बियर्ड रख पाते और आपकी बियर्ड कभी ग्रो ही नहीं करी और आप चाहते हैं कि किसी तरह से बियर्ड रख पाए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जहां हम बियर्ड हेयर रिस्टोरेशन के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अभी राइट नाउ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन जो हम हेयर और हेयर रिलेटेड विषयों पर करते हैं, देते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता। आई एम अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग हेयर ट्रांसप्लांट फॉर पास्ट 17 ईयर्स। सो बियर्ड एक आदमी की पर्सनालिटी में बहुत अहम पार्ट प्ले करती है। कुछ लोग बियर्ड के बिना अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बियर्ड के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो यदि आप बियर्ड रखना चाहते हैं, जनरली ये जेनेटिक रहती है। जब आपकी बियर्ड की ग्रोथ फैमिली में या यूजली अच्छी हैवी रहती है, आप उसे किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, उसको आप कैसा भी शेप दे सकते हैं। पर यदि आपका बियर्ड कंटिन्यूटी में नहीं है, कुछ लोगों का जैसा हम देखते हैं कि उनके ये एरिया में लैक रहता है या बाल उगते ही नहीं है, तो कोई कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। कुछ लोगों के इस पोर्शन में यहाँ पर बाल नहीं होते, कुछ लोगों के मुस्टैच बहुत पतला रहता है, कुछ लोगों के यहाँ से कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके यदि हार्मोन्स वीक हैं, आपको मेल हार्मोन्स की थोड़ी कमी है, तो ऐसा देखा जा सकता है कि आपको प्रॉपर बियर्ड ना आए। बट इन केस आपका हार्मोन्स और बाकी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स सारी चीज़ें सही हैं, तो उस समय वेट करें। लाइक अगर आपकी एज 17, 18, 19 साल ही है तो आप वेट करें, बियर्ड विद टाइम इम्प्रूव करती है। यूजली 20, 21, 22 साल के एज तक बियर्ड इम्प्रूव करना जारी रहती है। और उसके बाद यदि तब भी आपकी बियर्ड की ग्रोथ नहीं आई है तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और यदि ये दवा के ज़रिए संभव नहीं है, यदि नॉर्मल है सब कुछ, तो उस स्थिति में बियर्ड हेयर रिस्टोरेशन एक ऑप्शन है आपके लिए, जो आपके इस सपने को पूरा कर सकता है। तो बियर्ड एक बहुत ही खास एरिया है जहाँ तक हेयर रिस्टोरेशन का सवाल है। और हेयर रिस्टोरेशन जो स्कैल्प में किया जाता है गंजे सर के लिए, वो और बियर्ड रिस्टोरेशन में थोड़े फ़र्क रहते हैं। ये और ज़्यादा स्किलफुल और आर्टिस्टिक काम है। यहाँ पर कैलकुलेशंस करना कि आपको कितने ग्राफ्ट्स की ज़रूरत है, क्या आप डेंसिटी रखना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन डोनर का, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगी बिल्कुल एब्सोल्यूट नेचुरल लुक्स के लिए। यदि आप बियर्ड रिस्टोरेशन चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बियर्ड रखने चाहेंगे और उसको फ्लॉन्ट करना चाहेंगे स्टाइल को। तो ये नेचुरल दिखनी चाहिए और ये अच्छी दिखनी चाहिए, तभी इसका फ़ायदा है और तभी ये कराने का आपको मज़ा भी आएगा। तो मैं आपके सामने जैसे एक ये केस दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पेशेंट काफ़ी अच्छे लंबे हाइट के और अच्छी पर्सनालिटी, बट बियर्ड की इनकी कमी थी यहाँ। और ये कुछ मॉडलिंग या मूवीज़ वगैरह करने में इंटरेस्टेड थे, तो बियर्ड का ना होना इनको काफ़ी खल रहा था। तो हमने इनका बियर्ड रिस्टोरेशन किया, जिसमें कि आप देखें, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इमीडिएट पोस्ट ट्रांसप्लांट है और इस तरीके से नज़र आता है। उसके बाद आप देखें तो ये थोड़ा कुछ दिन बाद का पिक्चर है, लगभग 1 वीक। आप देखें कि ऑलमोस्ट सब जगह स्कैबिंग हो गई है और ये धीरे धीरे स्कैब्स गिर जाते हैं। ये इमेज है जब आप देखें कि स्कैब्स गिर चुके हैं। उसके बाद जैसे स्कैल्प में ट्रांसप्लांट होता है और फॉलिंग फेज में बाल चले जाते हैं, वैसे ही बियर्ड ट्रांसप्लांट के बाल भी फॉलिंग फेज में चले जाते हैं और फिर ये बाल वापस उगने शुरू होते हैं।
तो ये बाल अब जैसे आप देख रहे हैं इनकी ग्रोथ काफ़ी आ चुकी है और ये देखने में बिल्कुल नेचुरल दिखती है। तो क्या बियर्ड के बालों को ट्रांसप्लांट के बाद जैसे आप शेव कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल शेव कर सकते हैं इन बालों को। ये आपके नॉर्मल हेयर की तरह ही है। ये आप शेव करेंगे तो ये वापस उग जाएंगे। आप अगर शेव करेंगे तो जो वो ग्रीनिश या एक अच्छा जस्ट शेव किए वाला जो लुक आता है वो पूरा प्रॉपर इसके अंदर आपको आएगा। जैसे आप इन पेशेंट में देख रहे हैं, हम स्टाइल कर सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग बियर्ड रीशेपिंग कराते हैं जिसमें कि वो अपने चीक्स वाले बाल हटवाते हैं और अपने स्टाइल लेके कुछ लोग थोड़ा हाई बियर्ड रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा लो बियर्ड रखते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा स्थिति में उसको इम्प्लांट किया जा सकता है और बिल्कुल सेम आपको शेप दी जा सकती है जैसा कि आप चाह रहे हैं। तो हम कहाँ से लेते हैं डोनर, इसके क्या कहाँ से बाल निकाले जाते हैं बियर्ड के लिए? यदि किसी व्यक्ति का थोड़ा ही बियर्ड का लॉस है, जैसे कि मान लीजिए ये कंटिन्यूटी नहीं है, या जैसे कि मान लीजिए उनके कोई स्कार है मुस्टैच पे, या तो यहाँ के लिए तो डोनर एरिया बियर्ड ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल सेम बाल आपको मिल जाते हैं जो कि आपको बिल्कुल सेम नेचर के रहते हैं। तो बट अगर आपके बियर्ड में बाल हैं ही नहीं तो फिर यहाँ पर भी कम होंगे। उस स्थिति में स्कैल्प डोनर यूज़ किया जाता है। अगर स्कारिंग है तो हम लोग यूजली स्कैल्प डोनर यूज़ करते हैं। तो खैर स्कैल्प डोनर में यहाँ से बाल निकाले जाते हैं। कितने ग्राफ्ट्स चाहिए होते हैं इसको फिल करने के लिए, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके बाल की थिकनेस कैसी है, क्या डेंसिटी आप बियर्ड की चाहते हैं, और कितना एरिया कवरेज आप चाह रहे हैं। तो यूजली 1500 टू 2000 के करीब, या काफ़ी लोगों में इससे भी कम संख्या में आपको बियर्ड अच्छी मिल जाती है, जिसमें कि हम आपके साइड बर्न्स बना देते हैं, साइड लॉक्स, जिसमें कि हम यहाँ पर कंटिन्यूटी दे सकते हैं, जिसमें कि हम आपके एग्जिस्टिंग मुस्टैच को घना कर सकते हैं, और हम आपको यहाँ पर एक फ्रेंच कट टाइप हेयर बियर्ड भी दे सकते हैं। तो ये सब एरियाज़ में रिस्टोर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जब बियर्ड रिस्टोरेशन किया जाता है कि जो एंगल्स हैं बालों के, वो यदि नेचुरल बाल होते हैं बियर्ड के, बिल्कुल सेम एंगल्स फॉलो किए जाएं तो वो एकदम नेचुरल लगता है। ये भी देखना चाहिए जैसे कि मल्टी ग्राफ्ट्स लगाने नहीं चाहिए यूजली, क्योंकि वो थोड़े अननेचुरल लगते हैं। सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स या ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी कुछ डबल यूनिट ग्राफ्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं बियर्ड रिस्टोरेशन के लिए। क्या मेथड होना चाहिए जब आप स्कैल्प को डोनर के तौर पे यूज़ करते हैं? आप जब स्कैल्प को डोनर के लिए यूज़ करते हैं तो आप FUT भी कर सकते हैं, FUE भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स चाहिए। ये भी डिपेंड करेगा कि जिसका हम ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको प्रॉब्लम सिर्फ बियर्ड में ही है, या स्कैल्प में प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है कुछ हेयर फॉल का, या फिर फ्यूचर में हो सकता है कुछ फैमिली हिस्ट्री है या जीन्स में है। तो उस स्थिति में भी हमें स्कैल्प के डोनर को जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। FUT एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है उन केसेस में जहाँ कि हम डोनर को प्रिजर्व करना चाह रहे हो लंबे समय के लिए। कुछ केसेस में जैसे कि मुस्टैच में या आईब्रो में भी इन बालों को लगाया जा सकता है। स्कार्स को ठीक किया जा सकता है। जैसे आप ये केस में देख रहे हैं कि स्कार है, और स्कार जो है ये मुस्टैच का जो स्कार है, यदि आप स्कार को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट भी कर लें तो भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एब्सेंस ऑफ हेयर मेक्स इट वेरी मच विजिबल। तो वहाँ पर बाल डालने से आप काफ़ी हद तक वो स्कार बिल्कुल गायब हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। तो बियर्ड हेयर रिस्टोरेशन जो है ये एक बहुत बहुत आर्टिस्टिक काम है, और जैसे कि स्कैल्प हेयर ट्रांसप्लांट का रहता है, और इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। आई यूजली स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम विद माई पेशेंट, जहाँ मैं कोशिश करता हूँ ये जानने समझने की कि जो जो पेशेंट हैं वो क्या चाह रहे हैं, कि उनके कुछ खास दिमाग में शेप है या डेंसिटी है या
एवरीथिंग हैज़ टू बी यू नो क्लियरली अंडरस्टूड। और ये भी जानना ज़रूरी है कि मैं अपने पेशेंट की बात समझ गया हूँ और जो मेरे पेशेंट हैं वो मेरी बात समझ गए हों। तो जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है तब हम लोग ये सारी चीज़ें वी कैन गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। पर यहाँ पर कई बार काफ़ी सारे पेशेंट्स बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं कि चलो अब हम ये रिस्टोर करेंगे, अब ऐसा है। बट अगर उनके स्कैल्प डोनर भी वीक हैं और उनको हेयर लॉस का समस्या है, फ्यूचर में ऐसा दिखता है या प्रेजेंट में ही है, तो उस स्थिति में हमें बहुत सावधानी से डोनर एरिया का यूज़ करना चाहिए। कभी कभी ये चीज़ें बहुत दफ़ा पेशेंट्स समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत अति उत्साह में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मरीज़ को ये बातें ढंग से क्लियर करें और समझाएं। तो यदि आपको लगता है कि आप ऐसा बियर्ड चाहते हैं और आपके वो बाल ही नहीं हैं, तो ये सपना हमेशा ज़िंदगी भर सपना ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कांटेक्ट करें किसी अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को जिनको बियर्ड ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस हो। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं अपने रिलेटेड। आप हमें सवाल पूछ सकते हैं मेल के ज़रिए या जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पर भी आप पूछ सकते हैं। हमें खुशी होगी आपकी समस्याओं का समाधान देने में। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। और इसी तरीके के और हेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके पास सारे नोटिफिकेशंस समय रहते सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।